नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रियासना आपके साथ है। कंचन चौधरी भट्टाचार्य, आज हम इनकी कहानी सुनेंगे। इस नाम के साथ बहुत सारी उपलब्धियां हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है कि ये देश की पहली महिला डीजीपी बनी थी। आज हम जिस आईपीएस ऑफिसर के बारे में बात करने जा रहे हैं, उन्होंने ना सिर्फ अपराधियों के मन में पुलिस के लिए खौफ पैदा किया, बल्कि पुलिस सेवा में रहते हुए कई सराहनीय कार्य भी किए हैं। कंचन चौधरी हिमाचल के निम्न वर्गीय परिवार से आती थी और उन्होंने दिल्ली में पढ़ाई की। दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी में एमए किया है इन्होंने। इसके अलावा कहा जाता है कि 3 फरवरी 1967 में को कंचन चौधरी भट्टाचार्य के पिता मदन मोहन चौधरी पर जुल्म ढाए गए थे। इल्जाम पुलिस वालों पर लगाया गया था और इसके जो थे फुल प्रूफ ये खुद 2 बहनें थी, कंचन और इनकी एक और बहन। दोनों ने खुद ही जो उनके पिता पर जुल्म हुए थे अपने आंखों के सामने देखा था, कंचन और कविता चौधरी। तभी दोनों ने सोच लिया था कि अपने पिता का बदला ये लोग जरूर लेंगी, लेकिन कानूनी रूप से। कविता चौधरी ने अपने पिता और इनके पिता के साथ जुल्म ढाए गए कहानी को उड़ान सीरियल के माध्यम से पूरे देश को दिखाया, तो वहीं कंचन चौधरी आईपीएस ऑफिसर बनकर दिखाया। कंचन और कविता दोनों ने अमृतसर स्कूल सेक्रेड हार्ट से पढ़ाई की है। इसके बाद कंचन ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में आईपी कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। 1973 में पहली बार आईपीएस की परीक्षा दी और देश की दूसरी महिला आईपीएस बनी। वहीं उत्तर प्रदेश में पहली महिला आईपीएस, पहली महिला डीआईजी और पहली महिला आईजी थी। अंडर ट्रेनिंग एसएसपी कंचन लखनऊ व मलिहाबाद में कार्यरत रही। बताया जाता है कि अपने दिलेरी और बहादुरी के लिए हमेशा चर्चे में रहने वाली कंचन चौधरी ने 13 खूंखार डकैतों को घुटने के तले बैठने को मजबूर कर दिया था। अपने करीब 33 साल के करियर में उन्होंने बैडमिंटन खिलाड़ी सैयद मोदी और रिलायंस बॉम्बे डाइंग जैसे कई संवेदनशील केस हैंडल किए। 1975 और 1978 तक कंचन चौधरी भट्टाचार्य लखनऊ की एसपी व एसएसपी भी रही, बरेली में डीआईजी रही और सीबीआई में बड़े पदों पर काम किया। 15 जून 2004 को कंचन ने उत्तराखंड की पहली महिला डीजीपी बन एक नया इतिहास लिखा था। 26 जून 2004 को बतौर डीजीपी पहली समीक्षा बैठक में उन्होंने 2 टूक कहा था, सुधर जाओ या घर जाओ। इसके बाद वो रातों रात वहीं की पुलिस का रवैया पब्लिक के लिए दोस्ताना बन गया था। साल 2004 में मैक्सिको में हुए इंटरपोल की बैठक में उन्होंने भाग लिया। उन्होंने अफगानिस्तान का भी दौरा किया। 1997 में उन्होंने प्रेसिडेंट मेडल से सम्मानित किया गया। पहले यूपी और बाद में उत्तराखंड कैडर लेन में। कंचन चौधरी मुंबई से सीआईएसएफ में कार्यरत थी। उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुछ समय का काम किया। साल 1989 और 1991 तक दिल्ली दूरदर्शन पर उड़ान सीरियल में उनकी बहन कविता चौधरी ने खुद कल्याणी की ऐसी दमदार भूमिका निभाई कि पूरा देश उन्हें कल्याणी सिंह के नाम से जानने लगा। कविता ने इस सीरियल में खुद लिखा और खुद डायरेक्ट किया। पुलिस सेवा से रिटायर होने के बाद कंचन चौधरी ने राजनीति में कदम रखा। साल 2019 में 26 अगस्त को कंचन चौधरी ने 72 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। वो बीमार थी और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। तो ये थी कंचन चौधरी की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। ये काफ़ी गौरवान्वित करने वाली एक ऐसी महिला थी जो काफ़ी चीज़ों में आगे थी। इनके नाम काफ़ी चीज़ें दर्ज हैं। फ़िलहाल ये हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इनकी कहानी ज़रूर जिंदा है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप न्यूज़ पीआर के साथ बने रहें। धन्यवाद।